तो कुछ नहीं वीडियो में जिसमें आज हम बात करने वाले हैं आपके मीटर का जो कार मीटर होता है उसमें जितनी भी लाइट्स आती हैं उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये फ़ोटो है। जी हाँ, ये फ़ोटो है, ये वीडियो नहीं है। ये मैंने फ़ोटो इसमें इसलिए लगा रखी है क्योंकि जैसे ही अगर मैं ये वीडियो बनाता कार की तो इसमें आपको पता है जैसे कार शुरू करने से पहले थोड़ी टाइम के लिए ब्लिंक होती है लाइट्स, फिर वो ऑफ़ हो जाती हैं, थोड़े टाइम के लिए दिखती हैं, फिर वो ऑफ़ हो जाती हैं। तो ये मैंने फ़ोटो इसलिए ली है क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंटली आपकी लाइट्स दिख रही हैं, तो आप इसमें अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन सी लाइट है और उसका क्या मीनिंग है। तो इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंडिकेटर से। आपको पता है ये जो ऊपर दिख रहे हैं दो, एक लेफ़्ट और एक राइट, ये दोनों तो इंडिकेटर्स हैं। तो अब इसके नीचे आते हैं, लेफ़्ट से शुरू करते हैं पहले। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये नीचे येलो कलर का जो आपको आइकन दिख रहा है, ये है ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन। अब वैसे कि आप नॉर्मली देखेंगे तो ये ऑप्शन जो है ये ऑन नहीं रहता है, लेकिन मेरे को ये इसलिए पता है क्योंकि एक बार मेरी कार ऐसी जगह पे फंस गई थी जहाँ पे इसके टायर्स रोटेट कर रहे थे। तो ये वाला, जब टायर अपनी ट्रैक्शन खो देते हैं और वो रोटेट करने लगते हैं एक ही जगह पे, तो ये वाला ऑप्शन आपका ब्लिंक करता है। तो इससे पता लग जाता है कि ये ट्रैक्शन कंट्रोल है और आपके टायर्स जो है वो ट्रैक्शन लूज़ कर रहे हैं। अब इसके जस्ट नीचे आते हैं तो ये सारे लाइट्स के हैं। जैसे कि ये येलो वाला है, ये वाला फॉग लैम्प के लिए है, और जो ग्रीन वाला है एक और इसके नीचे, वही फॉग लैम्प के लिए है। और ये जो दो आपको लाइट्स दिख रही हैं, ये जो है ये आपकी जब लाइट्स ऑन होती हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, वो आप ये लाइट्स के लिए ही है। अब फॉग लैम्प की भी बात करी जाए तो ये येलो वाला जो है ये रियर फॉग लैम्प के लिए है, क्योंकि इस कार में दो फॉग लैम्प आते हैं, एक रियर वाला एक फ्रंट वाला। तो ये ग्रीन वाला है, ये फ्रंट फॉग लैम्प के लिए है। अब इसके जैसे नीचे आप देखेंगे तो ये रेड कलर का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये रेड कलर का जो ऑप्शन है ये है टेम्परेचर इंडिकेशन। या फिर क्या होता है कि जैसे जो इंजन होता है ना, जब वो ओवर हीट हो जाता है तो ये वाला ऑप्शन आपको दिख जाता है। तो ये ओवर हीट के लिए मान लीजिए ये टेम्परेचर जैसे ज़्यादा हो जाता है तो टेम्परेचर इंडिकेटर है ये एक तरीके से। अब इसके आप नीचे आएंगे इधर की तरफ तो ये वाला जो है ये है ट्रैक्शन कंट्रोल। जब आप इस जो मॉडल है ये फोर्ड फ्रीस्टाइल, इसमें ऑप्शन दिया गया है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का। तो जब आप उस बटन को क्लिक करेंगे तो ये वाली लाइट जल जाएगी। ये लाइट रिप्रेजेंट करती है कि आपका ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो ऑफ है। अब उसके जस्ट आप नीचे आएंगे तो ये है वाटर फ्लूइड फिल्टर वार्निंग। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपके डीजल डलता है तो उसमें क्या होता है कि फ़िल्टर लगा होता है उस डीजल को फ़िल्टर करने के लिए। तो उसमें अगर कोई भी कचरा आ जाता है या फिर ज़्यादा पानी आ जाता है तो ये यहाँ पे एरर शो कर देता है कि आप उसको क्लीन कर लीजिए। ये बस उसका इंडिकेशन है कि उसमें अगर कुछ कचरा है, पानी ज़्यादा आ गया तो क्लियर कर लीजिए। अब उसके राइट में आप देखेंगे तो ये है आपको चेक इंजन लाइट का है, ये चेक इंजन इंडिकेटर है। तो ये लाइट, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैं ऊपर लिंक दे दूँगा तो वो आप देख लीजिएगा। अब जैसे इससे ऊपर अगर आते हैं तो ये है लो ऑयल प्रेशर वार्निंग। लो ऑयल प्रेशर वार्निंग जो है, जो आपका इंजन होता है उसमें जो ऑयल डलता है, अगर उसका जैसे प्रेशर अगर लो हो गया या वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया या कुछ मतलब कम हो गया, सूख गया है या फिर ख़त्म ही हो गया बिल्कुल, तो उसका ये इंडिकेटर है। तो ये हो गए लेफ़्ट साइड के। अब जैसे बीच में आते हैं तो यहाँ पे तो ये बहुत बेसिक से हैं, ये तो सबको मैक्सिमम पता ही होंगे। लेकिन शुरू करते हैं सबसे ऊपर वाला, जो ये रेड वाला आपको दिख रहा है, ये है पार्किंग ब्रेक का। अगर ये आप पार्किंग ब्रेक एंगेज कर रहे हैं तो ये उस टाइम पे जल जाएगा, और आप उसको जब डाउन कर देंगे हैंड ब्रेक को तो उस टाइम पे हट जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर ये शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके जो ब्रेक है, ब्रेक सिस्टम, उसमें कोई दिक्कत है, तो आप उसको चेक करा सकते हैं। अब इसकी अगर लेफ़्ट में देखेंगे तो वो है ABS का। अगर ये वाला आपकी कार में कॉन्स्टेंटली जल रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो ABS सिस्टम है कार का, उसमें कुछ फॉल्ट आ गया है। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो ये वाला होता है दो कार्स में, मतलब जिसके दो मतलब हो सकते हैं। नॉर्मल कार जो है उसमें सर्विस या फिर मेंटेनेंस लाइट आप इसको कह सकते हैं कि इसकी मेंटेनेंस या सर्विस जो है वो ड्यू हो गई है। लेकिन जो जैसे ट्रैक्शन वो 4x4 कार्स होती हैं तो उनमें भी ये ऑप्शन होता है। अब वो होता है पावर ट्रेन के लिए, पावर ट्रेन फॉल्ट के लिए होता है। अगर ये ब्लिंक करता है तो उसका मतलब आपको जो पावर ट्रेन है उसमें कुछ फॉल्ट आ गई। ये सिर्फ AW ऑल व्हील ड्राइव के लिए एप्लीकेबल है। अब हम इस वाली पे आ जाते हैं जो आपका हैंड ब्रेक है उसके बराबर वाले में। तो वो अब ये वाला जो इसमें लाइट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें कार बनी हुई है। अब मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला जो है ये तब आपको इंडिकेशन शो करेगा अगर इसमें कार बनी हुई है। आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें कार बनी हुई है तो ये वाला आपको तब ऑप्शन शो करेगा जब आपका HL है, जो कि हिल लॉन्च असिस्ट है, उसमें कुछ एरर आ जाएगा तब ये ब्लिंक करेगी। लेकिन आप देखेंगे कि ऐसा ही कुछ इंडिकेशन और कार्स में भी आता है जिसमें ना फुट बना होता है।
या वो ग्रीन कलर की होती हैं या वो येलो कलर की होती हैं। तो उनका दो मतलब हो सकते हैं, या तो प्रेस ब्रेक पेडल या तो प्रेस क्लच पेडल टू स्टार्ट द व्हीकल। ये दो ऑप्शन आते हैं। लेकिन इसमें जहाँ तक मेरे को कार दिख रही है तो मेरे हिसाब से ये HLA के लिए है। अगर HLA आपका जो सिस्टम है उसमें कुछ एरर आ जाए तो उसके लिए। और उसके नीचे तो आपको सभी को पता है कि ये वाला जो है इंडिकेटर, ये है हाई बीम के लिए। आपकी हाई बीम ऑन होगी तो ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड में आते हैं तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन सबसे ऊपर आप ग्रीन वाला देख रहे हैं, ये होता है क्रूज़ कंट्रोल के लिए। अब ये इसमें दे रखा है, इसमें कार में कोई क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, लेकिन इसमें बस ऐसे ही दे रखा है। अब इसके नीचे अगर आते हैं राइट हैंड साइड में, तो येलो वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो ऑप्शन है ये है एयर बैग मेल फंक्शन। अब इसमें आपको पता है एयर बैग स्विच ऑफ करने का तो कोई बटन नहीं होता है किसी कार में। तो ये एयर बैग मेल फंक्शन का दे रखा है कि अगर उसके सिस्टम में या आपके कोई से भी एयर बैग में अगर कोई डिफ़ॉल्ट आ गया तो ये उसके लिए फॉल्ट आ गया या नहीं हो पा रहा है, उसमें कोई दिक्कत है, तो इसकी वजह से ये तभी ब्लिंक करके आपको बता देगा। अब लेफ़्ट में आप नीचे की तरफ आए, रेड कलर का जो है, तो वो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ये वाला जो है सीट बेल्ट रिमाइंडर है। आपकी अगर सीट बेल्ट नहीं लगी हुई है तो ये आजकल तो हर कार में आता है और ये बीप के साथ आता है। जब भी अगर ये इंडिकेट होगा तो बीप इसके साथ साथ चलती है। और नीचे आते हैं राइट हैंड साइड में, तो येलो कलर का जो है ये आपको पावर स्टीयरिंग से रिलेटेड है। अगर आपके पावर स्टीयरिंग में कोई फॉल्ट आ गया है तो ये शो होगा, और जब तक ये शो होगा तब तक आपकी पावर स्टीयरिंग नहीं चलेगी। तो ये आप इसका खास ध्यान रखें कि पावर स्टीयरिंग जब तक ये शो होगा तब तक इसका मतलब है पावर स्टीयरिंग में कोई फॉल्ट है, तब तक आपकी पावर स्टीयरिंग नहीं चलेगी। अब उसके नीचे आते हैं तो ये वाला जो है ये डीजल कार्स में ही होता है, ये पेट्रोल कार्स में आपको ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। और ये वाला भी डीजल मॉडल है तो ऑब्वियस बात है इसमें है। अब इसको क्या कहते हैं, ग्लो प्लग इंडिकेटर कहते हैं इसको। ग्लो प्लग इंडिकेटर जो होता है ना, वो मतलब इस कार में, डीजल कार में ही होता है। अब ये इंडिकेटर कब जलता है, जब आपका जो ग्लो प्लग है या फिर वो जल्दी, अगर बहुत जल्दी हीट हो रहा है, बहुत जल्दी अगर वो गर्म हो रहा है ना, तो ये आपको इंडिकेट करके दिखा देगा कि यार कुछ गड़बड़ी है, ये बहुत जल्दी हीट कर रहा है। तो इसकी वजह से ये ब्लिंक कर देगा, और जब तक ये ब्लिंक करेगा तब तक आपकी कार स्टार्ट नहीं होगी। तो अपना बस ये ध्यान रखें कि ये आपके में ना ही आए तो अच्छा है। अब इसके नीचे आते हैं रेड वाला, तो वो आता है बैटरी का। ये जो होता है या तो लो बैटरी या तो नॉट चार्जिंग प्रॉपर्ली। अगर आपकी बैटरी में कोई दिक्कत है तो, या वो चार्ज ही नहीं हो रही है तो इसकी तब वो शो करेगा। और उसके राइट में जो आप देख रहे हैं तो ये वाला तो आपको सबको पता ही, जब आपकी कार में लो फ्यूल आ जाता है या फिर अगर कार रिजर्व में चली जाती है तो उस टाइम पे ये आपको शो कर देता है कि आपकी कार में लो फ्यूल है। तो यहीं तक थी ये वीडियो। अब इसमें बहुत सारे और इंडिकेटर्स भी होते हैं, अलग अलग कार में अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं। हो सकता है इस कार में जो इंडिकेटर हो वो किसी और कार में ना हो, या फिर हो सकता है और किसी कार में हो और इस कार में अभी इसमें शो ना हो। लेकिन बस मैंने आपको ये दिखा दिया कि ये मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी तो उससे ये लिया हुआ एक फ़ोटो है। अभी आप इसमें देख सकते हैं आराम से कि ये इस कार में आते हैं और इनके क्या क्या मतलब हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर इससे ना बहुत ज़्यादा होते हैं जो भी इंडिकेटर्स होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं हर किसी के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो मैं बना के आपको इस पे यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो यहीं तक थी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।